फ्रंट पे आता है। उसका एक सहयोगी पुलिस को सूचना देता है कि अमृतपाल सरेंडर करना चाहता है, लिहाजा पुलिस मौके पर पहुंचती है और यही कहा जा रहा है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है यहां पर कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजा जा सकता है। जिस तरीके से बड़ी खबर यह आ रही कि पंजाब में सरेंडर करने के बाद से कहां रखा जाएगा अमृतपाल को, तो बड़ी खबर यहां पर आ रही कि डिब्रूगढ़ भेजा जा सकता है अमृतपाल को। डिब्रूगढ़ लोकेशन हो गया अमृतपाल की, क्योंकि पुलिस के सामने चुनौती इस बात को भी लेकर के है कि पंजाब में अगर रखा गया तो जो उसके समर्थक है ज्यादा हंगामा कर सकते हैं, व्यवस्था उग्र हो सकती है। लिहाजा जो लोकेशन होगी अमृतपाल की वो डिब्रूगढ़ होगी। अंजलि, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि पंजाब में रखना अब लग रहा है पुलिस को कि मुश्किलों के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी पुलिस के सामने। अंजलि। बिल्कुल, देखिए अनामिका, इसीलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अभी ये नहीं पता चल सका है कि अमृतपाल को मोगा में ही रखा जाएगा या फिर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। हालांकि जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा। अब आगे उसे ले जाया कैसे जाएगा ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रास्ते से उसे ले जाया जाएगा जाहिर तौर पर, और ऐसे में जो उसके समर्थक है वो कहीं हंगामा खड़ा करने की कोशिश ना करे, वो बाधा डालने की कोशिश ना करे। ये भी पुलिस के सामने अब बड़ी चुनौती यहाँ पर खड़ी होगी, क्योंकि इतने दिनों से जो पुलिस की ओर से अभियान जारी था, एक एक करके सहयोगियों को पकड़ा जा रहा था अमृतपाल के, और अब जाकर के जब अमृतपाल खुद हाथे चढ़ा है पुलिस के, क्योंकि जब खुद उसने आकर के सरेंडर किया है मोगा में, तो अब ये बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है पुलिस के सामने कि जब डिब्रूगढ़ जेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा तो यहाँ पर रास्ते भर किस तरह से पुलिस की ओर से चौकन्ना रहा जाता है, क्योंकि कई उसके समर्थक है जो बाधा डालने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई है। बिल्कुल, तो बता दें आपको कि वारिस पंजाब डे का प्रमुख अमृतपाल अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जिस तरीके से उसने खुद सरेंडर किया, इसके बाद से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही है कि अब उसे पंजाब के मोगा से डिब्रूगढ़ शिफ्ट किया जाएगा। इस बीच पंजाब पुलिस के सामने चुनौती होगी पंजाब में शांति व्यवस्था बहाल रखने की, क्योंकि जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन करते अमृतपाल के समर्थक, हंगामा करते, इसके बाद से पंजाब में हालात अब क्या होंगे उसको लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। अजली, इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी है कि अब पंजाब की राजनीति भी गर्म हो जाएगी, क्योंकि इससे समर्थक तो है ही, साथ ही जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वहां की वो भी इस मुद्दे को लेकर के अलग अलग फाड़ में बटी हुई हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इसकी गिरफ्तारी के साथ ही पंजाब में राजनीति तेज हो जाएगी? बिल्कुल, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता अनामिका कि कोई भी एक मुद्दा हो उस पर राजनीति होना लाजमी हो जाता है। और जब बात होती है एक खालिस्तानी नेता अमृतपाल की, जो कि भिंडरावाला को अपनी प्रेरणा मानता था, तो अब ऐसे में राजनीति होना लाजमी है। अब वहां पर देखना होगा कि पंजाब सरकार पर, क्योंकि इससे पहले भी बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि कैसे कोई खालिस्तानी नेता वहां पर खुलेआम घूम रहा है, समर्थकों के साथ घूम रहा है और वहां पर पूरी तरीके से दबदबा कायम करने की कोशिश कर रहा है, पुलिस पर भी, पुलिस फोर्स पर भी हावी पड़ रहा है। तो यहाँ पर अब ये देख रहे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है पंजाब सरकार पर भी और वहां के पुलिस प्रशासन पर भी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने वाली बात है अनामिका कि अब जब खुद से आके उसने सरेंडर भी किया है, तो अब इसमें सवाल और भी होंगे, और भी सियासत यहां पर गरमाएगी कि एक अमृतपाल जो भगौड़ा था, जो इतने दिनों से 36 दिनों से फरार चल रहा था, पहले वहां पर मौजूद होता है तब उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, और जब वो भाग जाता है तब भी पुलिस वहां पर उसे पकड़ने में नाकाम साबित होती है, जब तक कि वो खुद आकर मजबूर होकर, क्योंकि पत्नी उसकी हिरासत में आ चुकी थी पुलिस के, तो ऐसे में खुद मजबूर होकर वो सरेंडर कर देता है, तब जाकर पुलिस उसे कहीं पकड़ पाती है। तो आप देखिए इसमें सियासत होना तो लाजमी है। सियासत तो होगी, लेकिन साथ ही साथ बड़ी खबर यहां पर यह है कि अब उसे पंजाब से शिफ्ट किया जाएगा, असम के डिब्रूगढ़ जेल में रखा जाएगा और उसके बाद कोर्ट में पेशी होती है। क्या कुछ होता है आगे, तमाम जो जानकारियां सामने आएंगी निकलकर। लेकिन बड़ी खबर यहां पर यह है कि पंजाब के मोगा में उसने सरेंडर किया है। यहां तक कि यह भी कहा जा रहा है कि उसके समर्थक ने खुद सूचना दी पुलिस को कि वो यहां पे आना चाहता है और खुद पुलिस के सामने जाना चाहता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यहां पर यह भी आ रही कि पंजाब में अब जो स्थिति होगी वो बहुत चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि पंजाब पुलिस सामने चुनौती होगी कि किस तरीके से वो पंजाब में उसके समर्थकों को कंट्रोल में रखे, पंजाब में शांति व्यवस्था बहाल हो। साथ ही साथ इसी वजह से अब कहा जा रहा है कि पंजाब पुलिस की ओर से कि उसे असम के डिब्रूगढ़ में रखा जाएगा। इस बीच जो सियासत है पंजाब की वो भी तेज हो जाएगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सवाल खड़े किए पंजाब सरकार पे, पंजाब पुलिस पर, और यह कहा गया कि इस पूरे मामले में पंजाब पुलिस का फेल्योर है, क्योंकि 80,000 पुलिस वाले लगाने के बावजूद अब तक अमृतपाल फरार चल रहा था। आज उसने सरेंडर किया तो खुद अपनी मर्जी से सरेंडर किया। और अंजलि, अब देखिए जिस तरीके से तस्वीरें आने वाली हैं पंजाब से, लगातार आ भी रही हैं हिरासत में लेने के बाद से, अब अमृतपाल के समर्थकों को लेकर जो उसके अभी भी समर्थक जो हंगामा करने की कोशिश में होंगे, उन पर नजर होगी पंजाब पुलिस की।
बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हमें 36 दिनों बाद जो भगोड़ा अमृतपाल गिरफ्तार हुआ है, वो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि किस तरह से अमृतपाल आकर के सरेंडर करता है। ये उस वक्त की फोटो फिलहाल सामने आई है और ये देखिए 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर कि कैमरे में किस तरह से अमृतपाल नजर आ रहा है और यही अमृतपाल बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाता था, बार बार पुलिस को चकमा देने में कामयाब होता था और आखिरकार भी देखिए अंत तक भी पुलिस उसे जब नहीं पकड़ पाई तो अमृतपाल खुद आकर के मूगा में सरेंडर कर देता है और फिलहाल पुलिस की पकड़ में है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब इस अमृतपाल को डिब्रूगढ़ जेल में शिफ्ट किया जाएगा तो वहां पर फिलहाल शांति व्यवस्था कायम रखना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि कई समर्थक हैं बिल्कुल अंजलि, आपके पास वापस लौट के आएंगे। लेकिन देखिए जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है पंजाब से, वाकई में हैरान करने वाली आज की बड़ी खबर यही है कि खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल ने सरेंडर कर दिया। हमारे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी अनूप भी। अनूप, जिस तरीके से लगातार पुलिस की टीमें काम कर रही